आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट बेनिफिट्स के बारे में। पीपीएफ अकाउंट को पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी बोला जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आप 500 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं तो 15 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। यदि आप पीपीएफ अकाउंट में 2000 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं तो 15 साल बाद आपको कितना रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ में यह भी जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको टैक्स देना होगा, क्या वो टैक्स फ्री होगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो देखिए इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है आपका 500 रुपये और जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है आपका 1.5 लाख रुपये। यानी कि आप एक साल के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 500 रुपये। यानी कि आपको अकाउंट कंटिन्यू रखने के लिए आपको साल के अंदर 500 रुपये डिपॉजिट करना कंपलसरी है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट भी होता है कि क्या सिर्फ हम 500 रुपये से डिपॉजिट करवा लिए हैं पीपीएफ अकाउंट तो नेक्स्ट मंथ हम उसमें 1000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। आप जितना मर्जी चाहो पैसा डाल सकते हो, लेकिन याद रखिएगा वो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साल के अंदर। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में। यानी कि पीपीएफ अकाउंट जो आपका ओपन होता है वो 15 साल के लिए होता है और यदि आपकी उम्र 18 साल प्लस है तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आप माइनर है या आपके घर में कोई भी माइनर बच्चा है या बच्ची है या अनसाउंड पर्सन है तो उस कंडीशन में माइनर के माता पिता ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा के दे सकते हैं और माइनर के माता पिता ही उस अकाउंट को ओपन करेंगे। अब इसमें जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है 1% 1 पीपीएफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है। कि पीपीएफ अकाउंट का एक बेनिफिट और भी है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उसमें आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, सपोज दैट आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप कहीं से 20 लाख रुपए का कर्जा कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोर्ट में केस हो जाता है तो आपके पीपीएफ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके वसूली नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इसका ज़्यादा बेनिफिट यह मिल जाता है आपको पीपीएफ अकाउंट में। बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। देखिए इसमें अगर आप 1.5 लाख रुपए तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अंडर सेक्शन 80C में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट से जो भी ब्याज अर्न करते हैं यानी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आपका ब्याज का पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट इंटरेस्ट रेट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 2023 में वो है आपका 7.1% पर एनम के हिसाब से। यानी कि वार्षिक इंटरेस्ट रेट है 7.1%। ये आपका चेंज होता रहता है। इस पे जो भी आपको ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवर्ती ब्याज भी बोला जाता है। बात कर लेते हैं क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपका पीपीएफ अकाउंट का टाइम पूरा हो जाता है और आपको जब पैसा जोड़ के मिल जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। तो देखिए पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए ओपन होता है। यानी कि जैसे ही आप 15 साल कंप्लीट कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपको सारा पैसा मिल जाते हैं। देखिए तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा कि आपके पीपीएफ अकाउंट का पासबुक सबमिट करने होंगे जहाँ पे भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाएंगे। अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए निकासी ना करके आप सिर्फ उसमें से 5 लाख रुपए ही निकासी चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। या आप यह भी चाहते हैं कि पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आप निकासी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए निकासी कर लेते हैं तो 5 लाख रुपए में से आपके ब्याज तो पीपीएफ अकाउंट वाला ही आपको मिलने वाला है। जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के तहत खाता कैसे खुलेगा। तो देखिए आप नज़दीकी बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और फॉर्म वगैरह लेकर आपको फॉर्म फिल कर देना है और आपका पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेना है। लेकिन उससे पहले आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट। देखिए यदि आप मंथली 500 रुपये डिपॉजिट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में और इंटरेस्ट रेट जो रहने वाला है वो है 7.1%। टोटल कंट्रीब्यूटेड ईयर हो जाएगा आपका 15 साल तक। यानी कि 15 साल तक आपको पैसा डिपॉजिट करना है। मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा आपका 15 साल तक। टोटल
डिपॉजिट अमाउंट जो होगा वो होगा आपका 90,000 रुपये, यानी कि 15 साल तक आप 90,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 67,785 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो होगा 1,57,785 रुपये। यदि आप पीपीएफ अकाउंट में मंथली 2,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं 7.1% के हिसाब से, तो टोटल कंट्रीब्यूटेड ईयर हो जाएगा 15 साल, मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा 15 साल, टोटल डिपॉजिट अमाउंट आपके हो जाएगा वो हो जाएगा 3,60,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो करोगे 2,71,135 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको 15 साल बाद मिलेंगे वो मिलेंगे 6,31,135 रुपये। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।